अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज पहुंचे हैं हम डिस्ट्रिक्ट बन्नू को एक्सप्लोर करने। हम आज खोज करेंगे यहाँ की हिस्ट्री की और ख़ास करके पुरानी तहज़ीब, नेशनल हेरिटेज के ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा कल्चर के ऊपर बात होगी और नेशनल हीरो बन्नू में भी वो हीरोज़ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आप हमारे साथ रहें। आज हम एक्सप्लोर करने निकले हैं डिस्ट्रिक्ट बन्नू को। बन्नू से तल्लक रखने वाली बेशुमार शख्सियात ने न सिर्फ दुनिया भर में अपना नाम कमाया बल्कि अपने इलाके का नाम भी रोशन किया, जिनमें सरफहरिस्त पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान और ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ी काजी मोहिबुर रहमान का नाम शामिल है। अपने 13 साला हॉकी खेल के करियर में उन्होंने कुल 150 मैच खेले। 1988 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, बल्कि 5 साल तक हॉकी टीम के कप्तान भी रहे। उनकी खिदमात के बदले में उन्हें 1994 में सदारती अवार्ड बराए उसने कारकर्दगी से नवाजा गया। बन्नू में उनके नाम से मंसूब एक बैनुल-अक़वामी हॉकी स्टेडियम आज भी उनकी याद दिलाता है। बन्नू ने जहां बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करने वाले नामवर खिलाड़ी, फनकार व वतन सपूत पैदा किए, वहीं सियासत के मैदान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अकरम खान दुरानी, साबिक सदर पाकिस्तान गुलाम इसा खान का नाम भी शामिल है। गुलाम इसा खान का बुनियादी तल्लुक जिला बन्नू के मौजा इस्माइल खेल से था। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहने वाले जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान का तल्लुक भी बन्नू के पश्तून कबीला गक खेल से है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बन्नू में हैं, काजी मोहिब मरहूम हॉकी स्टेडियम में। जैसे कि हम हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, कल्चर के बारे में बता रहे हैं और बन्नू में बेशुमार मशहूर शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने ना सिर्फ बन्नू का नाम रोशन किया है बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है, चाहे वो खेल के मैदान हों या इंतज़ामी अमूर के हों। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ, बन्नू के ही लोकल मकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और डिटेल्स भी जानेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। अपना? अनवर रशीद, एक्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बन्नू। अच्छा अनवर रशीद साहब, क्योंकि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर जो स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से, तो हमें बताइएगा कि स्पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो बन्नू की कौन कौन सी मशहूर शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है स्पोर्ट के मैदानों में? जी, प्री पार्टीशन से लेके मतलब मैं लाला यकूब, अकबर जान, ये ध्यानचंद भी बन्नू से गए हुए थे, बहुत बड़ा प्लेयर था इंडिया में। तो प्री पार्टीशन से लेके आज तक मतलब ब्रिगेडियर हमीदी फिर आ गए, सन 60 रूम ओलंपिक उसी के उसे जीता है। रशीद जूनियर आ गए, फिर सईद खान भी आ गए, साथ बेटा हुआ है, ये भी मतलब जूनियर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में एज ए कप्तान किया हुआ था। तो उसके बाद काजी मोहिब वाला उसको बख्शे, फिर वो भी पाकिस्तान का मतलब मैं 4 गोल्ड मेडल्स कप्तान बन्नू ने हॉकी को दिए हुए। पार्टीशन के बाद पहला गोल्ड मेडल जब रूम ओलंपिक हुआ वो ब्रिगेडियर हमीदी बन्नू के थे, तो गोल्ड मेडल भी जीता। उसके बाद रशीद जूनियर मतलब मैंने कई सालों तक रहा, किंग ऑफ डी उसका मतलब खिताब उसको मिला था। उसके बाद सईद खान साहब आ गए, तो सईद खान साहब ने भी मतलब मैंने जूनियर जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग रोड था उस पर यही कप्तान रहा है और उसने फिर नासिर खान भी आ गए। नासिर खान, बिल्कुल। आखिर में काजी मोहिब, अब ये नए लड़के हैं 2-4, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। तो ये काजी मोहिब का भी तल्लुक यहाँ बन्नू से ही था? बन्नू से ही है जी, बिल्कुल। तो जी शहीद साहब, आप बताइएगा, हमारी खुशकिस्मती है कि चलें आपसे यहाँ पर मुलाकात होगी। ज़रा हॉकी के ऊपर हम नज़र डालते हैं, जो बन्नू के कंट्रीब्यूशन है हॉकी के फील्ड में, उसके बारे में रोशनी डालिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करूंगा कि आप लोग बन्नू जैसे शहर में आए जिसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हॉकी की भी, स्पोर्ट्स की भी, कल्चर की भी। तो जैसे अनवर रशीद ने बताया आपको कि प्री पार्टीशन भी थे, पार्टीशन के बाद भी है, उसके बाद रशीद जूनियर थे। रशीद जूनियर के बाद मैं 10 साल खेला जिसमें मैं 3 वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक और उसके बाद चौथा वर्ल्ड कप जो आई वाज अ कोच इन 1994 सिडनी में जो खेले थे, जिसमें शहबाज सीनियर की कप्तानी थी।
ये तो हमारी हिस्ट्री है। काजी मोहिब बेचारा अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी चले गए। फ़रत ख़ान थे, वो भी हमारे बहुत अच्छे प्लेयर थे पाकिस्तान टीम के से। ये तो हो गई ना स्पोर्ट्स की हिस्ट्री हमारी। अभी फ्यूचर हिस्ट्री से आई एम लिटिल बिट वरीड, क्योंकि हमारी ये सरज़मीन, बन्नू की सरज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, स्पेशली हॉकी के हवाले से। अच्छा सर, आपने इंडिया के साथ कभी किया है मुकाबला? जी, और इंडिया जब के साथ तो खेले हैं तो क्या एहसास होते थे, क्या जज्बा होता था उस वक्त? देखिए जी, इंडिया के साथ सबसे पहले तो मैं एक ही इवेंट का ज़्यादा जिक्र करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो 1982 में हमारा दिल्ली में एशियन गेम्स में फ़ाइनल था, हसन सरदार, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह ये सारे थे, और उस वक्त मैच को देखने के लिए 80,000 का क्राउड स्टेडियम में था और इतनी बार वेटिंग में था। और उसको विटनेस करने के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन, बहुत बड़े बड़े नाम। तो जिस वक्त हमने मैच स्टार्ट किया तो हम एक गोल से हार रहे थे, लेकिन उसके बाद जो ही हमने स्टार्ट किया वी वन बाई 7-1, 7 गोलों से जीते। तो हाफ टाइम के वक्त इंदिरा गांधी साहिबा भी उठ के चली गई, राजीव गांधी भी, और हमें मेडल किसी थर्ड पर्सन ने ऐसे ही पकड़ा दिए। तो ये ऑन अ लाइटर साइड कि इंडिया के साथ हमारा हमेशा मैच नर्व्स का मैच होता था। टीमें दोनों बराबर होती थी, लेकिन नर्व्स का मैच था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हम जीते। आखिरी जो हमारा टेनओवर था 4-5 साल का, तो उसमें तो इंडिया को हम कुछ समझते ही नहीं थे, क्योंकि सब स्टालवर्ड थे हमारे पास। कलीमुल्लाह था, मंजूर जूनियर, रशीद जूनियर का हमने जिक्र नहीं किया अभी। आई एम सो सॉरी, अनवर रशीद से भी भूल गया। रशीद जूनियर हमारे एक ऐसे प्लेयर थे जिसको किंग ऑफ द डी कहते थे। उनका तलक भी बन्नू से था? बन्नू से। वो ब्रिगेडियर हमीदी के छोटे भाई थे। अच्छा जी, छोटे भाई थे। 68 ओलंपिक के वो हीरो थे, 76 के वो हीरो थे, 71 वर्ल्ड कप के वो हीरो थे। तो उसकी वजह से हमारे बन्नू का बहुत ज़्यादा नाम था। तो सर, हम यादें ताज़ा कर रहे हैं उन हीरोज़ के जिनकी ना सिर्फ बन्नू की पहचान बने, जिन्होंने पाकिस्तान बल्कि हॉकी की एक बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्होंने अपना नाम पैदा किया। कोई रशीद जूनियर साहब और काजी मोहिब की जो अच्छी यादें हों वो हमारे साथ शेयर कर दें हॉकी के वाले से। जी, काजी मोहिब मेरे जूनियर थे। जिस वक्त मैं हॉकी छोड़ दी थी तो ही जॉइंट पाकिस्तान हॉकी, लेकिन रशीद जूनियर के साथ आई वाज अ जूनियर मोस्ट। जो रशीद जूनियर उस वक्त कप्तान थे। रशीद जूनियर की एक सबसे जो टॉप क्वालिटी वो थी कि वेरी हम्बल, सबमिसिबल, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। इतने बड़े स्टार, इतनी बड़ी फैमिली के आदमी, लेकिन उसकी ये मेरे विटनेस हैं कि कभी हमने वो ज़मीन पे भी बैठे होते थे और लोगों से बातें भी कर रहे होते थे, और स्टार थे। दुनिया में बहुत कम लोग, इंडिया में तो वो उसको पूछते थे। एक दफ़ा उनकी, जैसे आपने कहा कि कोई शेयर करें, कि हैदराबाद में हम इंडियन हैदराबाद जो दक्कन है उसमें मैच खेल रहे थे, तो रशीद जूनियर ने कोई गोल नहीं किया और दुनिया उसको देखने आई हुई थी। तो एक क्रॉस इस्लाउद्दीन ने फ्लाइंग मारी जो कि वैसे ही जाती नहीं, उन्होंने जान बचाने के लिए हॉकी ऐसे की तो वो सीधी गोल में चली गई। तो रशीद जूनियर खुद हंसते हैं कि मुझे खुद पता नहीं और गोल हो गया। तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई थी। अभी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। बहुत ही हम मिस करते हैं उसको। इसके अलावा भी बन्नू में बहुत मशहूर शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने बन्नू का नाम रोशन किया है, तो उन पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। बन्नू के सबसे ज़्यादा तो हमारे प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसाक़ खान, वो बन्नू के थे। फिर उसके बाद हमारे फुटबॉलर थे अकबर जान साहब। उसके बाद हमारे कबड्डी के प्लेयर। उसके बाद किसी भी स्पोर्ट्स में आप नाम लें, वॉलीबॉल में, हैमर थ्रो हमारा जो एशियन चैम्पियंस थे, ग़ुलाम नूरानी एयरफोर्स की तरफ से खेलते थे, बन्नू के थे वो। मतलब आप किसी भी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको बन्नू का नाम ज़रूर मिलेगा। कोई क्रिकेटर भी पैदा किया है बन्नू ने? हाल ही में आपका खुश दिल जो है वो बन्नू का है। हाल ही में उसका आपका जो डायरेक्टर ऑपरेशन है जाकिर खान, वो बन्नू का है। तो और कितने नाम बताएं? अकरम खान दुरानी साहब हमारे इलाके के बिल्कुल बिल्कुल मिनिस्टर हैं। अभी आपका पॉलिटिशियन की बात हुई है तो ज़रा दीजिएगा, क्योंकि इनका तो ज़्यादा इस पर रोशनी डाल जी जी। तो इस पर ज़रा अपना तारुफ कराइएगा और हमें बताइएगा कि कौन सी मशहूर शख्सियात यहाँ से गुजरी हैं जिसने सियासत के नाम में अपना लोहा मनवाया बन्नू में। पॉलिटिक्स के लिहाज से जिस तरह बन्नू एक मरदमखेज़ इलाका मशहूर है, हर फील्ड में बन्नू ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के
लोग प्री पार्टीशन भी पैदा किए हैं। सियासत के अलावा ऐसे मुजाहिदीन भी हैं और काफ़ी शख्सियात है। पॉलिटिक्स के लिहाज से अभी रिसेंटली जो हमारे अभी मलिक नासिर खान का बड़ा नाम रहा है, MNA भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, हॉकी के बड़े इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, तो वो भी एक नाम है। इस तरह सियासत में गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के, उनका भी अपना एक मकाम है। और इसके अलावा अकरम खान जुडिशरी में दोस्त मैं आ मोहम्मद रहा हूँ जी। जुडिशरी में हमारे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं दोस्त मोहम्मद खान, एक उनका अपना एक नाम है। बड़े ज़बरदस्त वकील रहे हैं, फिर बड़े अच्छे ज़बरदस्त दबंग किस्म के जज रहे हैं और सारे पाकिस्तान में उनका एक वो है। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पिछले दौर में। तो इसके अलावा अकरम खान दुरानी अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। 2002 में MMA की हुकूमत थी तो उसमें चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने भी बड़ा अच्छा नाम कमाया है और बड़ी खिदमत की है बन्नू की। जी, नाम बताइएगा अपना। रुमान खान नाम है मेरा। अच्छा, कुर्बान खान। तो ज़रा बताइएगा किससे इंस्पायर हो के आप हॉकी की फील्ड में आए? ज़्यादातर तो अपने बन्नू के प्लेयर है, लेजेंड हमारे साथ बैठे हैं, सबके नाम सुने थे। घर भी हमारा सिटी में था, ग्राउंड भी हमारा नज़दीक था। तो हमें आप बताएं कि आपने किस लेवल के ऊपर अभी तक पार्टिसिपेशन किया है एज ए हॉकी प्लेयर? मैंने तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें सिलेक्शन हुई थी मेरी। तो अभी मैं एशिया कप रिसेंटली खेल के आया हूँ। तो कौन सी पोजीशन पर खेलते हैं आप? मैं स्ट्राइकर खेलता हूँ, राइट स्ट्राइकर। अच्छा जी। तो राइट स्ट्राइकर खेलते हैं। तो राइट स्ट्राइकर में पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा नाम कमाया है। एक बड़ी मशहूर जोड़ी होती थी, ज़रा उनके नाम तो बताएं पाकिस्तान के। सलीमुल्लाह था, कलीमुल्लाह था, उसके बाद रेहान भट्ट आया जो हमारे दौर में थे, उसके बाद सलाहुद्दीन आया, ताहिर जमान आया। अच्छा, बड़े सारे नाम थे जो। तो एशिया कप में कितने गोल किए हैं आपने? एशिया कप में मेरे 2 गोल थे सिर्फ। अच्छा, किन टीम के अगेंस्ट किए हैं? वो हमारे जो टेस्ट मैच थे, एक था कोरिया के खिलाफ और एक ओमान के खिलाफ। अच्छा, तो पाकिस्तान की उसमें पोजीशन कौन सी थी? पाकिस्तान की अभी उसकी रिसेंटली 5th पोजीशन आई। तो जी नाजरीन, आप हमारे साथ रहिए। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बन्नू को, बन्नू की जो मशहूर शख्सियात बन्नू में गुजरी हैं उनके ऊपर हमारा प्रोग्राम है। कल्चर के ऊपर है और हेरिटेज के ऊपर है। बन्नू शहर तरीके पाकिस्तान के हवाले से भी अपनी शोहरत रखता है। यहाँ 18 अप्रैल 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह तरीके पाकिस्तान के एक कारकुन के घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने बन्नू शहर के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान का भी दौरा किया। यहाँ 1905 मॉडल की वो कार जिसमें कायदे आज़म ने शुमाली वज़ीरिस्तान का सफ़र किया आज भी मौजूद है। मेरे दादा जान और उसकी जो कायद आज़म के दरमियान जो ख़त किताबत हुई है वो एक बुक है कायद आज़म और सूबा सरहद। अच्छा। उसमें वो आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें उनकी। अच्छा। जो कायद आज़म ने उनको जो रिस्पॉन्ड किया और हमारे दादा ने जो कायद आज़म को लेटर लिखा, वो चीज़ें भी उसमें मौजूद हैं। हमारे दादा जान की तस्वीरें वगैरह ये सब कुछ उसमें मौजूद हैं। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती थी कि अंग्रेज़ दौर में जो था तो हमारा घर जो था वो एज अ सब जेल भी उसको वो डिक्लेयर किया जाता था कि जब भी कोई ख़वातीन को पनिशमेंट होती थी या उन पे कोई मुकदमा वगैरह चलता था तो उन ख़वातीन को हमारे घर में भेजा जाता था। अच्छा। उनको जेल नहीं भेजा जाता था। तो जी नाजरीन, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बन्नू को और जैसे कि इन फैमिली ने बताया कि ये इनकी फैमिली जो थे, इनके जो एल्डर्स थे वो कायदे आज़म के बहुत ज़्यादा बाबा कायद के करीब रहे हैं। बरसगीर व पाक हिंद की हम बात करें या जब पाकिस्तान में ट्रैवल किया और ख़ास करके जब उस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में यहाँ पर वो आए तो जिसको सूबा सरहद भी कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज हुआ है। तो मुख्तलिफ़ एरिया में जब बाबा कायद गए तो उन्होंने इसी गाड़ी के ऊपर सफ़र किया है जहाँ पर जो मौजूद है और एंटीक है। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये भी एक हिस्ट्री आपके सामने है, इसके बारे में बात करेंगे। जी मैडम बताइएगा, ये फोर्ड कंपनी की आई थिंक? जी, ये फोर्ड कंपनी की गाड़ी है। ये मेरे दादा अमीर ताज अली खान ने मंगवाई थी। अच्छा। और चूँकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो कायद आज़म के करीबी साथियों में से थे। मुस्लिम लीग के जो प्रोविंशियल सूबा सरहद के जो
सूबाई सदर भी वो रहे और वो कायद आज़म के बहुत करीब रहे। तो कायद आज़म जब कायद आज़म बहादुर यार जंग, मोहम्मद लियाकत अली ख़ान, ये सब लोग तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे बन्नू में। और मेरे दादा के साथ उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया वज़ीरिस्तान वगैरह की तरफ, या बन्नू में यहाँ पे जो जाते रहते थे। अच्छा। उस वक्त की हिस्ट्री ये है कि वहाँ पे जब ये गाड़ी आई थी तो उस वक्त सिर्फ एक अंग्रेज़ कमिश्नर के पास गाड़ी होती थी और एक मेरे दादा के पास ये गाड़ी होती थी। अच्छा। बन्नू में सिर्फ ये 2 गाड़ियाँ थी, ठीक हो गया, और इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा स्टे किया होगा और सफ़र किया होगा इसी गाड़ी पर बैठ के। उस वक्त की ये रॉयल गाड़ी थी, अब भी है जी। और नाज़रीन ज़्यादातर आप उस वक्त की वीडियो भी देखें या स्टिल फोटोग्राफी भी, तो बाबा कायद ने ज़्यादातर इसी किस्म की वो गाड़ियाँ होती थी जिसमें वो सफ़र करते थे। आप भी कुछ बताएंगे मलिक साहब इसके बारे में? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब इसमें कैंपेन की हुई है, इसी पाकिस्तान के लिए मेहनत की हुई है। फोर्ड कंपनी से भी बात हुई है, वो इंशाल्लाह आएंगी, वो तो ये मतलब जो है रिनोवेशन इसकी कराएंगी, क्योंकि इसके मॉडल भी आई थिंक 1905 मॉडल है और फोर्ड कंपनी भी है। तो बस ये, और इसके जो सीट है लेदर, ये है कि सब क्वालिटी ऐसी चीज़ है कि लेदर सीट अभी तक खराब नहीं हुई जी। के ये लेदर के ये कुशन लगे हुए 1905 से लेकर आज तक खराब नहीं हुए लेदर। तो जी नाजरीन, हम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये एक एंटीक्स थी, ज़ाहिर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इन इलाकों में बाबा कायद आए हैं, तो उन्होंने जिस गाड़ी के ऊपर सफ़र किया है उसके बारे में आपको बताया। आप हमारे साथ रहें, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बन्नू को। बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनक के पाओगे देखोगे जिधर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बन्नू शहर की वजह शोहरत यहाँ की सौगात नस्वार भी है। बन्नू की नस्वार आला और खालिस समझी जाती है। यहाँ के लोग बन्नू की नस्वार के बारे में बहुत ही दिलचस्प ख्यालात का इज़हार करते हैं। नाम बताएं अपना। फ़हीमुल्लाह। फ़हीमुल्लाह, बताइएगा नस्वार के फ़ायदे क्या हैं? नस्वार का फ़ायदा बहुत से है, और टेंशन नहीं होता, और वो दिमाग में दिमाग सही होता है, वो ये नस्वार डालने से दिमाग सही हो जाता है? हाँ, ऑपरेशन नहीं होता। अच्छा, टेंशन बिल्कुल नहीं होता? टेंशन बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा और वो इसका कोई परेशानी है, कोई मसला है, वो नहीं होता। तो जी नाजरीन, ये शॉपकीपर थे बकौल इनके कि जो बंदा नस्वार डालता है उसको कोई परेशानी भी नहीं होती, टेंशन भी नहीं होती। और इसके अलावा और आपने क्या बताया? दिमाग भी सही होगा। हाँ, यानी दिमाग उनका बहुत तेज़ होता है। सर, इसके तो फ़ायदे वायदे नहीं हैं, बहरहाल इसको हमारे लोग इसलिए लगाते हैं कि कोई टेंशन मेंशन नहीं होता है, थोड़ा सा ये आदत सी है, दिमाग फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है। ये बुरी आदत है, अच्छी आदत है? किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, ये तो हर बंदे का अपना मूड होता है। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम बन्नू में ही हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं बन्नू नस्वार को। तो जी नाम बताइएगा अपना। नाम गनी नस्वार। अच्छा, गनी नस्वार। गनी नस्वार। अच्छा, कब से आप नस्वार का ये बिजनेस कर रहे हैं? तकरीबन जो है ना वो 20-25 साल हो गया। अच्छा, इसमें क्या क्या डलता है वैसे बनाई? इसको तंबाकू डालते, श्रेष्ठ डालते, ये लोग आग वगैरह नहीं, राग भी डालते, जो वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की अंगार के ऊपर जो वाइट कलर का पूरा वो डालते हैं। वो डालते हैं। फायदा क्या क्या है इसका? फायदा तो है ना, वो बोलते हैं मेरा दिमाग ठंडा होता है ना, फ्रेश होता है ना। अच्छा। लेकिन कम से शुरू होता है, कम तो पता नहीं लगता है ना। अच्छा। नस्वार डालेगा। अच्छा। पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बन्नू नाम की एक वजह तस्मिया यहाँ पाए जाने वाले जंगलात की बोतात भी है।
क्योंकि बन्नू बन की जमा है। बन्नू संस्कृत का लफ्ज है जिसके मानी जंगल के हैं, मगर बन्नू को अब जंगलात की गैर कानूनी कटाई के साथ साथ तजावीज़ात जैसी मुश्किलात का सामना है। ताहम इस हवाले से खुश आइंद बात यह है कि बन्नू के साबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुबैर खान नियाजी के दौर में तकरीबन 309 किनाल अराजी वागुज़ार कराई जा चुकी है, जिसकी मालियत 18 अरब से ज्यादा बनती है। अब यहाँ खूबसूरत पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ बन्नू की कुदरती खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि यहाँ सियाहत को भी फ़रोख्त मिलेगा। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम बन्नू में ही हैं और हम आपको बताते चले हैं कि उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ज़ुबैर खान नियाजी ने यहाँ पर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और मुख्तलिफ सियासी घरानों से जगह को वागुज़ार कराया और ये अच्छा खासा रकबा है। और अब यहाँ पर फूड स्ट्रीट भी बनने जा रही है, लोगों के लिए शॉप्स भी बनेगी और ये अच्छी एक डेवलपमेंट हुई है। और ख़ास करके जब हम बात करते हैं इंटर फाटा की और जो फाटा के करीब 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे बन्नू है, तो यहाँ पर एक मिशरान और मलिक सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और उनके अगेंस्ट स्टेप लेना भी एक बहुत बड़ा, उस वक्त के डीसी जो थे ज़ुबैर खान, उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था कि उन्होंने ये गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की लैंड थी उसको वागुज़ार करवाया है और अब यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लोकल पटवारी साहब, उनसे बात करते हैं। तारुफ कराइएगा अपना। मेरा नाम ज़ुहैब खान है, मैं सिटी का पटवारी हूँ। तो हमें बताइएगा ये जो जगह इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ है और अब यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं? सर, यहाँ पे डीसी ज़ुबैर साहब ने यहाँ पे वो फूड स्ट्रीट डिज़ाइन किया हुआ है। ये माल मंडी है सर, ये खाली करा दी गई है। इसमें सर हमने पार्क बनाना है। वो कोने में आपको मस्जिद नज़र आ रहा होगा सर, उसको हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रोड पर खुला रहेगा। और बाकी उस साइड पे एक जो बकरा मंडी है उसमें भी आई थिंक एक प्लाज़ा बनाया जाएगा। अच्छा, और प्लाजा बना के वो शॉप्स जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को गवर्नमेंट अपने ज़रिए थ्रू टीएमए लोगों को देगी। हाँ, टीएमए लोगों को देगी। अच्छा, तो हमें बताइएगा कब तक इसके ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है? काम अभी भी जारी है। ज़ुबैर साहब के टाइम में तो बहुत तेजी से जा रहा था। तो ट्रांसफ़र हो गया, इतना रकबा उन्होंने तो वागुज़ार करवा दिया इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट उन्होंने ऑपरेशन करके। अब ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की लैंड है, अब ये जी यहाँ पे टीएमए की प्रॉपर्टी है और टीएमए के थ्रू ही यहाँ पर पार्क वगैरह भी बनेंगे, पार्क वगैरह भी बनेंगे और सामने वाले पोर्शन के ऊपर पार्क्स बनाया जा रहा है, उसमें पार्क बनाया जाएगा। ये फूड स्ट्रीट बनेगी जी। अच्छा, ये फूड स्ट्रीट बनेगी। और क्या समझ रहे हैं कि जब फूड स्ट्रीट बनेगी, बन्नू के पकवान तो वैसे भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं जी, तो फिर टूरिस्ट भी यहाँ का रुख करेंगे। एग्जैक्टली जी। और कब तक ये कंप्लीट होने के चांसेस? बस अभी ये हमारे नए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड ऑन हैदर गोंदल साहब ने एक मीटिंग की हुई है। उसने सब डिपार्टमेंट्स को अहकामात जारी किए हुए हैं कि जल्द इस पर काम मुकम्मल करें और इस पर काम तेज़ी से होना चाहिए। अच्छा, पहले यहाँ पर कोई प्लाजा बना हुआ था? पहले यहाँ पर प्लाजा बना। कितने मंजिल का था? 2 मंजिल का था। तो जी नाजरीन, ये थी एक स्टोरी यहाँ की कि यहाँ बन्नू में भी, डिस्ट्रिक्ट बन्नू में भी फूड स्ट्रीट बनने जा रही है और अहकामात जारी जो आपके डीसी हैं उन्होंने जारी कर दिए हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट एक्टिव हुए हैं और वो वक्त दूर नहीं कि जैसे हम सेटल शहरों की बात करते हैं वहाँ पर फूड स्ट्रीट हैं, तो यहाँ बन्नू में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द फूड स्ट्रीट भी देखने को मिलेगी। जो आम गरीब लोग हैं उनको टीएमए की तरफ से यहाँ पर शॉप्स भी दी जाएंगी ताकि वो अपना ज़रिया माश स्टार्ट कर सकें। और जब हम फूड स्ट्रीट की बात करते हैं तो बन्नू के हर किस्म के पकवान यहाँ पर फिर अवेलेबल होंगे। बन्नू का सकाफती विरसा, तारीखी अमारात और सियाहत के हवाले से यहाँ के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड ओन गोंदल का कहना है कि बन्नू के कदीमी बाजार में रवायती पकवानों को सियाहों में मुतारफ करवाने के लिए एक फूड स्ट्रीट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके साथ यहाँ वागुज़ार की जाने वाली अराजी पर टूरिस्ट के लिए बुनियादी सियाहती सहूलियात से आरास्ता पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बन्नू को और जैसा कि हमने आपको बताया है कि डिस्ट्रिक्ट बन्नू बेसिकली गेट वे का काम करता है शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए। शुमाली वज़ीरिस्तान को भी आगे चल के हम एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ऑन हैदर गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम ओवरऑल बात करेंगे
डिस्ट्रिक्ट बन्नू की डेवलपमेंट की और जो टूरिज़म का स्कोप है उसकी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमें बताइएगा सर, बन्नू को जब हम देखते हैं तो एक टाइम था कि बन्नू की पहचान ज़्यादातर कोहाट की वजह से होती थी। कोहाट लोग समझते थे कोहाट और बन्नू एक ही है, लेकिन ये तो एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चला है कि अंग्रेज़ के दौर का ये सेटल डिस्ट्रिक्ट है। तो ज़रा बन्नू के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन्नू जो है साउथ केपी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट में से है। 1848 में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी अंग्रेज़ों ने यहाँ पे, और काफ़ी पुराना डिस्ट्रिक्ट है। कोहाट की तरह और डीए खान की तरह ये जो है ना अंग्रेज़ों के दौर का बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। 1848 में एडवर्ड्स पहले डिप्टी कमिश्नर और पॉलिटिकल एजेंट यहाँ के मुकर्रर हुए थे, और तब से जो है ना अंग्रेज़ दौर से यहाँ पे जो है ना एक सेटल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे है। आपके अमेजमेंट के लिए जो है किसी ज़माने में जो है मियाँ वाली भी जो है बन्नू की तहसील हुआ करती थी, और उस ज़माने में भक्कर जो है वो भी मियाँ वाली के साथ होता था। तो बन्नू जो है किसी ज़माने में आपका भक्कर तक फैला हुआ काफ़ी वसी और अरीज़ ज़िला हुआ करता था। तो अब हम फोकस करते हैं डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ आते हैं। क्या चेंज हो रहा है? ख़ास करके हमने जो कवर किए हैं, जो जम डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें तो अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है। फाटा की हम दिखाते हुए आ रहे हैं, एक्स फाटा की डिस्ट्रिक्ट को। तो ये क्योंकि सेटल डिस्ट्रिक्ट है पहले का ही, तो इसके ज़रा डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में बताइएगा कि कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं, फ्यूचर प्लान क्या हैं इस शहर के। ख़ास तौर पे जो है स्पेशली लास्ट 3-4 ईयर्स में जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्यूटिफिकेशन एक प्लान जो है वो लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद जो है ना 2 अरब रुपया जो है ना बन्नू सिटी पे सिर्फ लगा है। रोड्स तमाम की तमाम कुशादा की गई हैं, इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया गया है। इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि वॉलंटरली तमाम सरकारी इदारों ने, इवन ताजिर तंजीमों ने और इवन कुछ मदारिस और मसाजिद ने भी वॉलंटरली अपनी इंक्रोचमेंट्स ख़त्म करके तमाम रोड्स को कुशादा किया है। तो आज से 3-4 साल पहले का बन्नू देखें, बन्नू सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो देखें और आज का बन्नू देखें तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है डिस्ट्रिक्ट ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो कि आज से 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसके मरहूने मिन्नत है और लोगों का कॉपरेशन था कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने लोगों के साथ मिल के, तमाम सरकारी इदारों के साथ मिल के बन्नू सिटी को टोटली ट्रांसफॉर्म किया है। इसके अलावा बन्नू के अंदर जो है सर्कुलर रोड से 63 किलोमीटर्स का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वो है। रेजिंग ऑफ बारान डैम है, जिसकी रेजिंग की वजह से काफ़ी आपका जो है ना अनइरीगेटेड लैंड जो है इरीगेटेड में कन्वर्ट होगा। शक्तू डैम का एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन 400 एकड़ पे मुहित एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कैंप किया जा रहा है। हिस्सा है बन्नू डिस्ट्रिक्ट जो है, क्योंकि डीए खान वेस्टर्न रूट एग्जैक्टली। और इसके बाद आपके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रहा है। बन्नू मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पे कायम किया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो है ना यहाँ पे किए जा रहे हैं। इस तरह एफआर में आपने जैसा जिक्र किया कि जो है इन तमाम इलाकों के अंदर मर्ज्ड एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट काम कर रही है। एफआर जानी खेल के अंदर स्पेशली गवर्नमेंट ने 2 बिलियन का एक जो है ना पैकेज वो लॉन्च किया है, स्पेशल पैकेज। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आपने बात की, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है? और हमने जैसे देखा है तो माइन एंड मिनरल से तो ये पूरी जो फाटा की पट्टी है ये भरी पड़ी हुई है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ बन्नू में बनने जा रहा है। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की यहाँ पर होंगी, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का वो हिस्सा होंगी? क्या फीचर, इसका प्लान क्या है? ये बन्नू को 408 एकड़ जो है ज़मीन है जिसके ऊपर माशाल्लाह एक बहुत वसी और अरीज़ किस्म का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना बनने जा रहा है। और ये ऑलमोस्ट काफ़ी अरसे से इसके अंदर कुछ ना कुछ इशूज़ चले आ रहे थे, स्पेशली ज़मीन के हवाले से, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं जा पा रहा था। अभी रिसेंटली तमाम इशूज़ रिजॉल्व हुए हैं, ज़मीन के एक्विजिशन कंप्लीट हुई है, वहाँ पे फिज़िकली काम होना स्टार्ट हो रहा है, प्लॉटिंग्स वगैरह हो रही हैं। बहुत से जो है ना सेक्टर्स के लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि स्पेशली सीपैक के वेस्टर्न रूट के बिल्कुल ऊपर ये वाक़या है। तो देखें इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे कि बन्नू स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑलमोस्ट 50,000 लोगों के जो है ना रोज़गार के लिए जो है ना वो एक वसीला बनेगा। तो टूरिज़्म की बात करते हैं। आपने बिज़नेस टूरिज़्म की तो बात की कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जगह एक्वायर हो चुकी है और बहुत जल्द उसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। और जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया है कि ये गेटवे टू शुमाली वज़ीरिस्तान है, तो टूरिज़म का स्कोप कितना है और क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को भी आप? टूरिज़म के हवाले से बन्नू में काफ़ी ठीक ठाक स्कोप अवेलेबल है। आपको शायद मालूम हो कि आकड़ा यहाँ पे जो है ना एक जो है ना एंशिएंट सिविलाइजेशन की साइट यहाँ पे मौजूद है, जिसके जो है ना बुनियाद तकरीबन 300 कबल मसीह में जाके मिलती है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी के कुछ अवाम यहाँ पे लोग आके यहाँ पर आबाद हुए। इसके अलावा जो है आपके पास 2 डैम्स, एक बारान डैम पहले का मौजूद है और शक्तू डैम जो कि बन रहा है, वो भी एक बड़ी अच्छी टूरिज़म की साइट्स अवेलेबल हैं। बाकी हमारे पास रिवर्स भी यहाँ से गुजर रहे हैं, जहाँ पे लोकल टूरिज़म, स्पेशली जो लोकल्स हैं आसपास टूरिज़म के लिए, वो वहाँ पे जाते हैं। फूड स्ट्रीट का एक जो है ना क़याम यहाँ पे अमल में लाया जा रहा है, जो कि स्पेशली एनक्रोचमेंट को गिरा के फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है, वो है। जी नाजरीन, ये थे डिप्टी कमिश्नर बन्नू ऑन हैदर गोंदल साहब। जैसे कि उन्होंने भी कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब इकनॉमिक की जब हम बात करते हैं और ख़ास करके इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं
तो स्पेशल इकनॉमिक जोन यहाँ बन्नू में भी शुरू हो रहा है, और वो जब शुरू होगा तो ज़ाहिर है यहाँ पर लोगों के ज़रिए माश में भी इजाफा होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, टूरिज़म का भी स्कोप है। आप आएँ, यहाँ पर अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ एक शहर आपको नज़र आएगा, आपको अमारात नज़र आएंगी, डैम नज़र आएंगी, और इसके अलावा भी बहुत कुछ आप देख सकते हैं बन्नू में। और बन्नू का विज़िट करने के बाद आप शुमाली वज़ीरिस्तान की तरफ और DI खान की तरफ भी मूव कर सकते हैं। बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, बादलों पर हम चले एक नई डगर। बन्नू के मसाफात में हज़ारों साल पुराने आसार क़दीमा आकरा भी यहाँ आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। यहाँ से मिलने वाले पुराने सिक्के और दीगर नवादरात से मालूम होता है कि ये एक यूनानी दौर का शहर था। आकरा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी ऊंची जगह या चोटी के हैं। इसके अलावा आकरा के आसार क़दीमा से मिलने वाले कुतबे, मुजस्मे, मोरें और कीमती नवादरात सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजायब घरों में देखे जा सकते हैं। तो जी नाजरीन, हम आकरा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पुरानी तहजीबों में से एक ये तहजीब है यहाँ बन्नू में, और हमारे साथ इस वक्त हैं आसिफ महमूद साहब, नेशनल हेरिटेज के ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। जी आसिफ साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ये तहजीब कितने साल पुरानी है और कब से है ये? सर, आकरा की अगर हम बात करें तो आकरा एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रखता है। साइंटिफिक वे में अगर मैं आपको बताऊं तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पीटरसन, डॉक्टर कैमरॉन ने इस पे काफ़ी स्टडी की है। बन्नू हिस्ट्री की, बन्नू आकरा की अगर हम बात करें तो फरीदुल्लाह खान साहब, अगर हम उनका नाम ना लें तो ये ज़्यादती होगी। इज़ द लेजेंड, ये वाहिद बंदे हैं जिन्होंने उन आकरा को एक्सप्लोर किया है। आकरा की जो कार्बन स्टडी है, ठीक है, जिसमें हमें पता चलता है कि डेट्स क्या थी रिगार्डिंग जितने भी आप यहाँ पे पोट्री देखते हैं, ये मटेरियल देख रहे हैं, ये सारी जब इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी की तो अकॉर्डिंग टू स्टडी ये 1200 BC जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब सर ये इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जब भी ह्यूमन स्टडी कोई बंदा करेगा, कोई इस चीज़ पे रिसर्च करेगा, देन ही विल स्टार्ट फ्रॉम आकरा। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली अगर हम मिथ की बात करें तो मिथ आपको विलेज में काफ़ी लोग बता सकते हैं कि कोई बादशाह था, फिर उसकी बेटी थी, फिर ये अजाब आया, या दूसरी कोई चीज़ें। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने एक्सकेवेट की हैं, जितनी भी पोट्री हमने निकाली है, वो अपसाइड डाउन उल्टी पड़ी हुई हैं। तो ये एक अजाब के भी एविडेंसेस यहाँ पे पड़े हैं। बाकी तो सर आप पीछे माउंट देख सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। और हिस्ट्री के हवाले से मैं तो ये कहूँगा कि टीम आए यहाँ पे। और जो रिसर्चरों ने रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी हुई है, उसमें रिसर्च में उन्होंने क्या शो किया है कि इसमें और क्या कुछ है, इसमें हिस्ट्री क्या साबित कर रही है? मैंने डॉक्टर कैमरॉन के साथ एक लाइव सेशन किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि हमने आकरा की इतनी स्टडी की फ्रॉम 1976। ठीक है, आप खुद सोच लें कितने साल यहाँ अभी तक गुजर चुके हैं। अभी तक उन्होंने 100 में से 5% जो है ना वो आकरा को एक्सप्लोर किया होगा। देन यू हैव अ बिग माउंट। और इसमें और खुद भी यहाँ पर आए। एग्जैक्टली, उन्होंने यहाँ पे, आप लोकल से पूछ लें, उन्होंने काफी एक्सकेवेशन यहाँ पे की हुई है। अच्छा जी। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से सोना भी एक्सप्लोर हुआ है, मिला है। सर गोल्ड तो ये लोकल आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सकेवेशन भी करते हैं। हालांकि आर्कियोलॉजी वालों ने ये कहा हुआ है कि एक्सकेवेशन यहाँ पे नहीं हो सकती, इलीगल है, लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ पे इवन के गोल्ड के सांप भी मिले हुए हैं। देन यू कैन थिंक अबाउट कि वो 2 kg 3 kg का तो होगा ही होगा। ठीक है, आइडल्स मिले हैं, उनके बुत मिले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सकेवेट होती रहती हैं। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? सर टूरिस्ट लाजमी बात है, जब भी कोई बन्नू आता है देन ही विल कंसीडर कि आकरा तो हमने लाजमी जाना है। अच्छा, सिकंदर आजम दी अलेक्जेंडर का भी यहाँ से गुजर हुआ है? अलेक्जेंडर का सर अभी जो आकरा की पब्लिकेशन है उसमें एविडेंसेस भी हैं, उनकी जो पोट्री है, उनके जो आर्ट वगैरह है, वो सारा इन्होंने शाये किया हुआ है कि ये अलेक्जेंडर के निशानात हैं कि वो यहाँ से गुजर चुके हैं। यहाँ से गुजर चुके हैं। एग्जैक्टली।
आसिफ साहब हमें बताइएगा, क्योंकि आर्कियोलॉजी के ऊपर भी आप रिसर्च करते रहते हैं, उससे भी आपकी दिलचस्पी है, तो इस तहज़ीब के बारे में आप बताएं, आपकी अपनी रिसर्च क्या साबित कर रही है और मुख्तलिफ आथर्स को भी आपने पढ़ा है, क्या साबित हो रहा है इससे? सर अगर हम आर्कियोलॉजी के हवाले से देखें, कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखें, तो सर यहाँ पे जितने भी आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो पहले तो हम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो हम बेस से स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन, फिर उसके बाद डीपीसी, फिर वॉल्स, फिर रूफ। यहाँ पे सर सारा कुछ जो है वो अपसाइड डाउन है, उल्टा है। वो किस तरह कि आप यहाँ पे जितने भी एक्सकवेशन देखते हैं या आप स्ट्रेटा को देखते हैं, वो इस तरह से मौजूद है कि पहले सर वॉल्स हैं, ठीक है, पहले रूफ है, फिर वॉल्स है, फिर उसके बाद फाउंडेशन है। तो ये एक अजीब सी मिस्ट्री हमें नजर आ रही है, ये बेसिकली है फाउंडेशन। एग्जैक्टली। और ये हिस्ट्री पर साबित कर रही है कि ये तहजीब पहले तबाह हो चुकी है। सारी जो एविडेंसेस हैं वो इस चीज़ को क्लियर करती है कि यहाँ पे कुछ अजाब या कुछ ऐसी तबाही आई है कि ये चीज़ इस शक्ल में कन्वर्ट हुई है। आकरा में आप अपना तारुफ कराइएगा। लोकल इसी गांव आकरा से ही ताल्लुक है, इनका नाम क्या आपका? जी मिसबाह मेरा नाम। अच्छा मिसबाह, आपने अपनी आंखों से क्या देखा है, खास करके इन खंडरात के बारे में जो पुरानी तहजीब के हैं? जी तो हम इसकी तारीख़ के बारे में अगर बात करें तो इसकी हिस्ट्री के जो है दो पहलू है ना, दो पर्सपेक्टिव है। एक तो वही है जो मकामी बुजुर्गों ने हमें सुना है कि यहाँ पे एक बादशाह हुआ करता है जिसकी एक बेटी थी जो मुसलमान हुई थी। अच्छा। तो उस बेटी के साथ उन्होंने शादी का इरादा किया, तो उसको जवाज़ देने के लिए वो मुसलमानों के एक आलिम के पास गया। उससे कहा कि अगर एक मेरी घोड़ी हो, मैंने अपने हाथों से पाली पोसी हो उसको, तो क्या चाहिए कि मैं ख़ुद इस पर जीन लगा कर उसको इस्तेमाल करूं या किसी और के हवाले कर दूं? तो वो मुसलमान आलिम इसके इरादों को नहीं जानता था। उसने कहा कि ज़ाहिर बात है अगर आपने उसको पाली पूसी है तो ख़ुद आप उसको इस्तेमाल करें। तो वो घर आया और अपनी बेटी से वो शादी का इरादा करना चाहा। तो शादी का इरादा करना चाहा, लेकिन वो इसकी बेटी जो थी मुसलमान हुई थी। तो अल्लाह ताला से उन्होंने बद्दुआ की कि अल्लाह ये मेरा बाप जो है बादशाह, इसके इरादे नेक नहीं है, तो इस बद्दुआ की बदौलत जो है अल्लाह ताला ने इस एरिया पर जो है गज़ाब नाजिल फरमाया और पूरी बस्ती जो है उल्टी हो गई। वो उल्टी हो गई, ये लोगों का। अच्छा, दूसरा आपने खुद क्या देखा अपने मुशाहिदे से यहाँ पर? जी हम तकरीबन 5-6 साल के थे, तो यहाँ पे एक ब्रिटिश की टीम आई थी डॉक्टर कैमरॉन फिटरी के पैटर्नेज में। ठीक है। तो 1979 में वो आई थी, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको थोड़ा सा पता चलता था कि यहाँ पे क्या कुछ है। तो वो जहाँ पे भी खुदाई करते थे वो एक कुएं को पा लेते थे। अच्छा। तो बहुत सी कुओं को उन्होंने डिस्कवर किया था, हमारे इलाके के लोग उनके साथ मजदूरी करते थे। अच्छा। तो उन कुओं के अंदर से वो मटेरियल लेके लेबॉर्ट्री ले जाते थे, उन पर रिसर्च करते थे। लेकिन जब 9/11 का वाक़या हुआ, अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ, तो वो टीम जो है यहाँ से एब्रप्टली वो छोड़ के गई। तो उसके रिसर्च के ज़्यादातर हम तक कुछ नहीं पहुँचे। लेकिन अब हम जब बड़े हुए तो हमने उनके साथ रब्ता किया, डॉक्टर कैमरॉन फिटरी के साथ ईमेल पर उनके साथ रब्ता हुआ कि आपने जो डिस्कवरी की थी, यहाँ पे काम किया था, उनका कोई नतीजा निकला। तो उनके मुताबिक ये जगह जो है तकरीबन 2000 से लेकर 3000 साल पुरानी है। लेकिन ज़्यादा जो हक़ाइक़ के करीब बात लगती है, उन्होंने कहा कि ये महमूद गज़नवी यहाँ से गुजरा है। उन्होंने अफ़गानिस्तान से जो यूनाइटेड इंडिया था उस पर जो हमले किए थे, 17 हमले किए थे, और ज़्यादातर वो इसी रास्ते से गुजरा है। और उसका पड़ाव भी यहाँ होता रहे। उसका पड़ाव भी यहाँ पे होता रहे। और ये बाज़ाहिर जो है ये जगह मंदिर मालूम देखिए कि उनके अंदर से बूत और राख जो है वो मकामी लोगों को मिले। और सोना भी मिले? सोना भी मिलता है और मोती भी मिलते हैं, ज़्यादातर मोती मिलते हैं, और सोने के टुकड़े भी छोटे छोटे से मिलते हैं। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट बात जो शेयर करना चाहती हूँ? ये इम्पोर्टेंट बात है ना कि महमूद गज़नवी के टाइम में जो है मंजनी के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा। मंजनी की जो है ये यहाँ पे मालूम होता है कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये मंजनी के ज़रिए से फेंके गए हैं और इस जगह को तबाह किया गया। तो ये ज़्यादा जो हकीकत के करीब मालूम बात होती है। तो इन हक़ाइक़ से मालूम है कि मंजनी का भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे जो है हिंदुओं की आबादी थी और महमूद गज़नवी चूँकि मंदिरों को तोड़ता था, तो ज़्यादा हकीकत के करीब यही बात लगती है। अच्छा, आप बताइएगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसको कैसे प्रिजर्व कर रही है, इस तहजीब को, पुरानी तहजीब को, और ख़ास करके ताकि टूरिस्ट भी आएँ,
और आर्कियोलॉजी से जो रिलेटेड माहिरीन है वो भी इसका विज़िट करें। बिल्कुल सर, बहुत से माहिरीन आए हैं, उन्होंने विज़िट किया। यहाँ पे लोकल ने मुख्तलिफ सोने के टुकड़े भी उनको मिले हैं। एक इधर मलिक साहब है, उनको सोने का साम भी मिला है जो उन्होंने कितना टाइम पहले, कितना अर्सा पहले? तकरीबन ये 30-35 साल पहले की बात है। 30-35 साल पहले सोने का साम भी मिला है। यहाँ पे लोग वक्तन फ़वक्तन खुदाई करते हैं और कुछ ना कुछ उनको फिर मिल जाता है। जी जी। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसको प्रिजर्व कैसे कर रही है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इधर लोकल ने कुछ तजावुज़ात भी किए थे, तो उनको भी हमने गिराया है। और इधर एक पहले डीसी साहब थे मोहम्मद अली असगर साहब, उन्होंने बाकायदा अभी बाउंड्री भी बनाई है इसके। अच्छा। ताकि दोबारा कोई तजावुज़ात ना करे। तो जी नाजरीन, हम इस वक्त आकरा में ही हैं। आकरा गांव है और पुरानी तहजीब है। जैसे कहा गया है कि फ़ॉरेन एक्सपर्ट जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट थे उन्होंने रिसर्च की और अभी उन्होंने साबित किया है कि 2000 साल पुरानी ये तहजीब है। और अभी यहाँ पर हमें कुछ ऐसे पीसेस मिले हैं कि लग रहा है कि ये हड्डियाँ हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जो आसार कदीमा से रिलेटेड लोगों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के या पंजाब गवर्नमेंट के, हमने एक्सप्लोर किया है आकरा, ये पुरानी तहजीब है, वो भी आएँ, इसके ऊपर रिसर्च करें और इसको खोजें कि कितनी पुरानी ये तहजीब है और इसमें छुपे हुए कौन कौन से ख़जाने हैं। जैसे कि मकामी लोगों ने भी कहा है कि यहाँ पर सोने के सांप भी निकले हैं, सोना भी कहीं फ़क्तन लोगों को मिलता रहा है। चश्मे हैं, जो फ़ॉरेन रिसर्चर यहाँ पर आए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर चश्मे यानी कुएँ भी निकले हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये एक्सप्लोर करके दिखाया आकरा को, पुरानी तहजीब को। हीरोज़ के ऊपर बात हुई, जो बन्नू से रिलेटेड हमारे कौमी हीरो हैं उनके ऊपर बात हुई। और आप देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। उसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल का फेसबुक पेज, उसको फॉलो करें। यूट्यूब पेज पर जाएं और बेशुमार आपको प्रोग्राम देखने में मिलेंगे। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र, इसके अलावा जो हमारी प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार, वो भी आप वहाँ पर जाके रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट बन्नू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।